नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रायशः जो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स का कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये जो टॉपिक है मतलब प्रैक्टिस सेट 1.2 से पहले प्रैक्टिस सेट 1.2 का लर्न पॉइंट हम कह सकते हैं। ओके, तो कंपैरिजन करना है हमें रैशनल नंबर्स का। हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या है। सपोज p बाय q फॉर्मेट है वेयर q इज नॉन जीरो नंबर्स। ओके, तो p इंटेजर है, q भी इंटेजर है, बट इट शुड नॉट बी जीरो। स्पेशली द q शुड नॉट बी जीरो। अगर p जीरो है और q अगर 1 है तो ओके, इट में बी रैशनल नंबर। मैं फिर से कहता हूँ, अगर p जीरो है और q अगर 1 है तो जीरो हो जाएगा, मतलब रैशनल नंबर है। मगर समझ लीजिए p अगर जीरो है और q भी अगर जीरो हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ओके, तो इसीलिए अगर समझ लीजिए p बाय q को हमने किसी भी अगर एक x नंबर समझ लीजिए कोई भी इंटेजर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, ओके, तो ये हो गया px और ये हो गया qx। ओके, तो qx शुड नॉट बी जीरो। मैंने यहाँ पे बताया कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रहना है। ओके, अगर एक रहेगा तो ओके, प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने x की वैल्यू अगर हम जीरो को छोड़ के अगर कोई भी इंटेजर से मल्टीप्लाई करेंगे p बाई क्यू को, तो px बाई qx ये जो फॉर्मेट में नंबर्स आएगा ये तो रैशनल नंबर आएगा। तो इसे हम रैशनल नंबर ही कहेंगे, इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि qx ये नॉन जीरो हो जाता है। q भी नॉन जीरो है और x भी नॉन जीरो है। ओके, तो सेम ये पी एक्स बाई क्यू एक्स और पी बाई क्यू, इनमें रिलेशन कुछ तो फॉर्म अप हो गया। क्या है, तो पी मल्टीप्लाई बाय एक्स और क्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, तो दोनों जगह मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने x से मल्टीप्लाई किया है, मतलब एक कॉमन फैक्टर से आया है। ओके, तो x में भी गेट कैंसल, x में भी गेट कैंसल, सो p बाय q। तो कोई वैल्यू चेंज हुई है क्या? नहीं है। तो p बाय q और px बाय qx इन दोनों रैशनल नंबर्स में, या तो दोनों फ्रैक्शन में भी आप कह सकते हैं, दोनों फ्रैक्शन ही हो गए। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मैं फिर से दोहराऊं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या तो रैशनल नंबर्स, ये लगभग सेम ही हो जाता है अपना फॉर्मेट्स। ओके, तो p बाय q अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से मतलब कोई भी x फॉर्मेट से हमने या फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, उसका टाइम्स बन जाएगा रैशनल नंबर्स का। ओके, तो सेम फंडामेंटल हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे q है और यहाँ पे qx है। अगर आपको कुछ नंबर्स डिनोमिनेटर में लेके जाना है, समझ लीजिए हम एग्जांपल लेंगे अपने बुक्स में 5/4 है एंड कंपैरिजन उससे 2/3 में करना है, तो यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में। अभी इनका कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमें? स्टेप 1, डिनोमिनेटर शुड बी सेम अगर है तो। ओके, अगर नहीं है न्यूमरेटर शुड बी सेम तो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर स्टेप 2 में अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर के बेस पे हमें कंपेयर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो हमें स्टेप 1 जो मैंने कहा कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर एक है और ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर 2, तो इन दोनों को हमें क्या करना है? सेम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। ओके, तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। अभी दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। मतलब क्या है कि दोनों से कुछ ऐसा 4 और 3 से दोनों के मल्टीपल्स में कुछ तो एक नंबर्स मिलना है, जिससे कि 4 से समथिंग मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर अचीव होगा और 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी एक नंबर अचीव किया। तो बेस्ट है अपना दोनों का एलसीएम। तो दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 4/3 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। दोनों के मल्टीपल में 12 आ जाता है। ये तो एलसीएम बन गया अपना। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको 12 मेंटेन करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 5/4 को अगर हमें 12 अगर मेंटेन करना है डिनोमिनेटर में तो 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग करना है। ओके, कितना करना है? 3 से। तो वही 3 हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीपल करना है। तो कितना आंसर आएगा अपना? 15। तो 15/12 आ गया। ओके, तो सेम हमें 2/3 को भी अभी 12 बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर में। तो 2/3 को हमें
डिनोमिनेटर में 12 लेके जाना है, तो 3 को मल्टीपल कितना करना है हमें 4 से 12 के लिए, तो सेम यही 4 हम यहाँ पे भी मल्टीपल करेंगे, तो 2/4 8 हो जाएगा। ओके, तो अभी ये जो नए अपने फ्रैक्शन नंबर्स मिले, अभी हम इनके ऊपर कंपैरिजन कर सकेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15/12 और ये हो गया 8/12। ओके, अभी यहाँ पे 12 है डिनोमिनेटर में दोनों जगह, अभी सिर्फ न्यूमरेटर के बेस पे हमें कंपैरिजन करना है। 15 के 12 इक्वल पार्ट्स किए और 18 के 12 इक्वल पार्ट्स किए, तो कौन सा पार्ट्स बड़ा रहेगा? एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अगर एक कोई भी पिज़्ज़ा है, ओके, अगर पिज़्ज़ा के 2 पार्ट्स बनाए और पिज़्ज़ा के अगर हमने 4 पार्ट्स बनाए, यहाँ पे 2 पार्ट्स, यहाँ पे 4 पार्ट्स, तो एक अगर पार्ट्स की हम बात करेंगे कोई भी, तो विच वन इज बिगर? ये बिगर हो जाएगा, क्योंकि जितना हमने डिवीजन स्मॉलेस्ट नंबर से किया उतना पार्ट बड़ा रहेगा, जितना हमने डिवीजन्स मतलब डिवीजन बड़े नंबर से किया, बिगेस्ट नंबर से लिया, उतना आपका रिजल्ट स्मॉलेस्ट आएगा। मैं फिर से दोहराऊं, जितना छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे उतना आपका रिजल्ट बड़ा आएगा, जितने बड़े नंबर से हम डिवाइड करेंगे उतना रिजल्ट छोटा आएगा। ओके, क्योंकि ये डिवीजन है रेसिप्रोकल की तरह। तो अभी हमने 12 तो इक्वलाइज किया है, मगर यहाँ पे 15 है। ओके, तो समझ लीजिए ये 15 पूरा कंप्लीट है और ये 8 कंप्लीट है। तो मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम निकाल, ये 15 और ये 8 है, तो दोनों के अगर समझ लीजिए हमने हाफ हाफ किए, दोनों पे जगह पे हमने हाफ हाफ किए, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स कर लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि इक्वल डिवीजन है, यहाँ पे भी इक्वल डिवीजन है। तो ये 15 में से 2 और 8 में से 2। ओके, ये 8 में से 2 और 15 में से 2, कौन सा पार्ट बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल पार्ट है 15 और यहाँ पे होल पार्ट है 8, तो 8/2 हो जाएगा। जो नंबर्स छोटा रहेगा 15/2 से, क्योंकि 15 बड़ा है। जिस रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर बिगर रहता है वो रैशनल नंबर्स बड़ा रहता है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, सेम एज लाइक अ फ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में हमें 15/12 जो है दैट इज अ ग्रेटर देन 8/12। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 15/12 मतलब क्या है? 15/12 मतलब 5/4, 5/4, क्योंकि ये इक्विवेलेंट हो गया, ग्रेटर देन 2/3। ओके, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन में भी एक एग्जांपल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया है -7/9 एंड 4/5। अभी इस कंडीशन में सबसे बड़ा मैटर क्या हो जाता है? ये साइनिंग, ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव। जैसे कि आपको पता है लाइन, नंबर लाइन में 0 इस तरफ रहते पॉजिटिव और इस तरफ रहते निगेटिव। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड जाएंगे, नंबर विल बी मिक्स ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, तो ये ग्रेटर बनते जाएंगे, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रेटर। ओके, और जैसे जैसे हम पॉजिटिव से निगेटिव मतलब या तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये स्मॉलेस्ट बनते जाएंगे, स्मॉलर। ओके, अगर दोनों निगेटिव भी है तो भी सेम फंडामेंटल होगा, जो राइट साइड में रहेगा मतलब टूवर्ड द जीरो रहेगा दैट विल बी ग्रेटर, और जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो स्मॉलर रहेगा। अभी इस कंडीशन में साइन ही बहुत है हमें जजमेंट करने के लिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव है, तो निगेटिव इज अ स्मॉलर, पॉजिटिव इज अ ग्रेटर, तो डायरेक्टली हम ऐसा मार्किंग कर सकते हैं। अभी इसको कंपैरिजन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम या तो न्यूमरेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम मार्किंग कर सकते हैं बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द साइन। देन -7, एक और एग्जांपल दिया है, -7/3 और -5/2। अभी यहाँ पे दोनों निगेटिव है। ओके, तो दोनों निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कंपेयर करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बना लेना है। तो 2 और 3 और 2 के टेबल्स में कौन सा ऐसा नंबर्स आएगा? अगर समझ लीजिए 2 से कितना मल्टीप्लाई किया तो एक वही टेबल में नंबर आएगा जो 3 से मल्टीप्लाई समथिंग करने से आएगा। तो 2/3 करेंगे और 3/2 करेंगे तो ये आएगा 6। ओके, तो हमें 6 डिनोमिनेटर में मिलेगा, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, -7 × 2 और 3 × 2। ओके, और -5 × 3 और 2 × 3। अभी डिनोमिनेटर में तो दोनों है, 3/2 का ही है तो 2/3 का ही है, तो -14/6
और ये हो गया -15/6। अभी इस कंडीशन में डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर का न्यूमरेटर जो है, अभी -14 इज ग्रेटर देन -15। जैसे कि मैंने बताया, अगर समझ लीजिए हम यहाँ पे लाइन डायग्राम पे अगर शो करें तो -14 पहले आएगा, बाद में -15 आएगा। तो जो लेफ्ट साइड में है दैट इज स्मॉलर, जो राइट साइड में है वो ग्रेटर है। तो -14 इज ग्रेटर, तो इस कंडीशन में -14/6 इज ग्रेटर। सेम हम उसी को कहेंगे कि -7/2 इज ग्रेटर देन -5/2। तो ये कंपैरिजन है। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि समझ लीजिए A by B एंड C by D, अगर हमें ये दो रैशनल नंबर दिए तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि D से A को मल्टीप्लाई करना है, B से C को मल्टीप्लाई करना है। A मल्टीप्लाई बाई D और B मल्टीप्लाई बाई C, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उनके ऊपर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए इनका प्रोडक्ट अगर B मल्टीप्लाई बाय C अगर अपना ग्रेटर आ गया, ओके, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में रहता है, अभी C यहाँ पे न्यूमरेटर है, समझ लीजिए मैं उसको जस्ट न्यूमरेटर का मार्किंग कर देता हूँ, और यहाँ पे A न्यूमरेटर में, यहाँ पे A न्यूमरेटर है। तो जिस प्रोडक्ट में न्यूमरेटर जो रहता है वो उसका जो नंबर है रैशनल नंबर्स, A यहाँ पे है इस प्रोडक्ट में तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे C है तो B मल्टीप्लाई बाय C इसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर समझ लीजिए इनका प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है तो C न्यूमरेटर जिस रैशनल नंबर में दैट विल बी ग्रेटर। ओके, अगर समझ लीजिए A मल्टीप्लाई बाय D इज ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई बाय C, तो इस कंडीशन में ये ग्रेटर रहेगा, B बाय A बाय B ग्रेटर रहेगा। ओके, तो इस कंडीशन में A बाय B इज ग्रेटर देन C बाय D। तो प्रोडक्ट कौन सा है ग्रेटर, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट के अंदर जो न्यूमरेटर काउंट हो जाता है वो आपको कंसिडर करना है। ओके, अगर समझ लीजिए दोनों इक्वल है, A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय C, अगर दोनों इक्वल आ गए तो दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल है, A बाय B इज इक्वल्स टू C बाय D, सेम है, फंडामेंटल एकदम सेम है। तो आपको याद क्या रखना है, न्यूमरेटर कौन से प्रोडक्ट में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूमरेटर। जिस प्रोडक्ट में न्यूमरेटर ग्रेटर है और वो प्रोडक्ट भी बड़ा है तो उस न्यूमरेटर जिस रैशनल नंबर्स में आएगा वो रैशनल नंबर ग्रेटर रहेगा। ओके।